टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। संपूर्ण राज्यभरात या सगळ्या गोष्टीची चर्चा झाली। मात्र नाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींनी ज्या वेळेला याच गोदावरीचे नमुने दुसऱ्या लॅबमधनं तपासले त्यावेळेला धक्कादायक बाबी समोर आलेल्या आहेत। आपल्यासोबत नाशिकचे गोदावरी प्रेमी पर्यावरण प्रेमी जगबीर सिंग आहेत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत। जगबीर, TV9 में बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सामने आया है सच जब आपने दूसरी लैब से इसका पूरा तफ्तीश किया? सर, जब ये लैब में हमने रिपोर्ट्स भेजी, 4 जगह पे सैंपल लिए हमने, और ये सैंपल हमने ऐसे छुप छुपा के नहीं लिए। ये सैंपल हमने MPCB के साथ जाकर लिए, चारों स्पॉट से। एक ITI सिग्नल पे, सिटी सेंटर मॉल के इधर, फिर अपना टाकली पर, और उसके बाद गोदावरी जहाँ पे संगम होता है। ये चारों सैंपल्स लिए हमने ABCD। ये चारों सैंपल्स की रिपोर्ट सामने लिया, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कहीं से पानी लेके ले लिया हो। MPCB के जो SRO हैं उनके सामने लिए। और ये हैरान कर देने वाली बात है कि जो ये सैंपल्स को ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे पिछले 10 साल से, ये 1-2 साल की बात नहीं है कि 3 है, 4 है, मैक्सिमम 6 से 7 का BOD दिखा रहे थे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो जो है वो हमेशा 5 से नीचे होना चाहिए कायदे से। अब यहाँ पर आप देखेंगे 30, 35, 40 तक ये BOD लेवल गया है। मतलब ये 1-2-10% का प्लस माइनस फर्क होता है ना, तो मान लेते हैं 300% का फर्क है सर। ये दोनों रिपोर्ट जो है वो अगर सामने देखे तो किस तरह का एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये पूरी तरह ऑपोजिट डिफरेंस है सर। उनकी कैटेगरी आ रही है गुड टू बेस्ट रिवर की, और जो ओरिजिनल कैटेगरी जो हमने लैब में टेस्ट करवाया वो आ रहा है वर्स्ट, F, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, और ये है मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इतना ज़्यादा फर्क है सर, क्योंकि एक WQI होता है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें 63 से 100 की क्वालिटी होती है तो गुड टू बेटर होता है। इन्होंने 63 भी नहीं, 80 की रेंज में वैल्यूज़ दी हैं, जबकि वैल्यूज़ आ रही हैं 30 की रेंज में। ये सब सैंपल जब आप लेने जा रहे थे तो सैंपल लेने के वक्त किस तरह का वहाँ पर पोल्यूशन दिखाई दे रहा था जब आप वहाँ पर सैंपल लेने गए? सर, ये हमें तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो चलो गोदावरी के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई कॉमन पर्सन भी जाएगा जिसको शायद ठीक से दिखाई भी ना देता हो, वो भी अगर पानी देखेगा ना सर, तो वो भी बोलेगा ये नाले का पानी है, गोदावरी नदी का पानी नहीं है। इतना ज़्यादा पोल्यूटेड पानी है। और जो नंदनी की बात करें, सिर्फ नाम बदल के ये लोग सोच रहे हैं कि वो साफ़ हो गई हो, उसमें तो COD लेवल देखिए सर, प्राइवेट लैब का 150 की रेंज का COD लेवल है, मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली बिना कोई ट्रीटमेंट किए पानी पूरा का पूरा नासाड़ी में डाल रही हैं, नंदिनी में डाल रही हैं, और यही सारा पानी जाके गोदावरी में जा रहा है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनकी ओर से जो सैंपल लिए गए हैं, क्या उसमें मैनिपुलेशन किया गया है? क्या उसमें छेड़छाड़ की गई है? क्या आरोप है? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा मेरा कोई आरोप नहीं है। MPCB ने सैम्पलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने सैंपल ही नहीं लिए। उन्होंने ये बैठकर, आप पूरी 10 साल की रीडिंग भी देखेंगे ना, सिर्फ एक AC कमरे में बैठे हैं और रीडिंग जस्ट टाइप कर दी है, कोई सैंपल नहीं लिया। क्योंकि सैंपल लिया होता और रीडिंग निकालते तो वो प्लस माइनस 10% का फ़र्क आता है। 250 से 300% का फ़र्क कभी नहीं आ सकता। ये वैसे ही है कि आपके बच्चे को मैथ्स में 10 मार्क मिले और हम उसने जाके दिखा दिए 100 मार्क। ये इतना फ़र्क है सर। ये वैसा फ़र्क नहीं है कि 3 की जगह 30, ये ऐसा नहीं है। ये टाइम्स में आप देखोगे तो 300 गुना फ़र्क आ रहा है। जगबीर, ये सारे मामले को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, क्या मांग रहेगी गोदावरी प्रेमियों की? सर, सभी बड़े नेताओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे राज ठाकरे जी ने इनिशिएटिव लिया था, उनको नासिक में आना चाहिए। पंकजा मुंडे ताई को नासिक में आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नासिक में आएँ, वो खुद देखें। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। एक एरियल सर्वे कर लें, एक ड्रोन से सर्वे कर लें और पानी के सैंपल्स खुद चेक करवा लें, तो उनको पता लगेगा कि हम किस सही स्थिति में हैं। हम लोग कोई आरोप, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है कि इसको हटा दो, उसको हटा दो। आप आके ये चेक कीजिए, और अभी अपने पास टाइम है।
ये नहीं है कि अपन ने आज चेक किए कल कुंभ मेला है, हम लोग वैसे काम करते ही नहीं है, ये स्टंटबाजी हमें पसंद ही नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, गोदावरी स्वच्छ होनी चाहिए और जो भी 15,000 या 10,000 करोड़ आ रहे हैं वो गोदावरी पर खर्च हों, गोदावरी की स्वच्छता पे खर्च हों। सभी नेताओं से निवेदन है, एक बार नासिक आएँ, सामने स्थिति देखें, खुद देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि कितनी सिच्युएशन खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया। जगबीर सिंग यांनी ज्यावेळेला दुसऱ्या एका लॅबमधून गोदावरीचे नमुने तपासले त्यावेळेला धक्कादायक आकडे जे आहेत ते समोर आलेले आहेत। एकूणच काय तर AC केबिनमध्ये बसून फक्त कारकुनांनी दिलेल्या आकडेवारीवर सही करण्याचं काम प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी करतायत असा आरोप होतोय आणि त्यामुळे या संदर्भात आता सखोल चौकशी करून नेमकं यातलं गौडबंगाल काय ते लोकांसमोर येणं गरजेचं असल्याचं देखील एक नाशिककरांचं म्हणणं आहे। कॅमेरा पर्सन प्रसाद पवारसह मी चंदन पूजाधिकारी, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।